नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूँ और दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन? आखिरकार वो व्यक्ति कौन होगा जिसके कंधों पे अब दिल्ली का जो नेतृत्व है, जो दिल्ली की लीडरशिप है, वो स्थापित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, वो लगातार विचार-विमर्श कर रहा है और इसी बीच 26,000 से ज़्यादा वोटों से जीते और गोंडा यानी नॉर्थ ईस्ट जिला के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय महावर साहब। अजय महावर साहब, बहुत-बहुत स्वागत करूंगा मैं हिंदी खबर पे आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे राजनेता आपके जैसे वो आजकल मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिनके ऊपर कोई भी मुकदमा ना हो, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो लोगों के साथ जुड़ा रहा हो और इतने भारी अंतर से जीत के आया हो। नहीं, सभी लोग अच्छे होते हैं और जनता की सेवा करना और अपनी विचारधारा पे खड़ा रहना, लोगों के काम करना और जो भी विजन डॉक्यूमेंट हैं लोगों के लिए, अपने असेंबली के हों या अपने स्टेट के लिए हों, उसकी धरातल पर पूरी तरह से उसको उतार कर काम करना, यही जनसेवा का काम है और जनसेवकों को ऐसा ही काम करना चाहिए। जी, अजय भाई, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पैटर्न फॉलो किया है। भारतीय जनता पार्टी आजकल, चाहे हम उड़ीसा देखें, हम मध्य प्रदेश देखें, हम छत्तीसगढ़ देखें और राजस्थान देखें, इन चारों ही जगहों पर जो अनसंग हीरो हैं, जो पार्टी को मजबूत करते हैं, जो एक पार्टी का कार्यकर्ता पक्का वाला बन के रहते हैं, जो बहुत ज्यादा चर्चा में ना रह के सिर्फ काम करते हैं, उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या उस सीरीज में अब दिल्ली में मैं अजय महावर का नाम भी लिखने वाला हूं, लिख सकता हूं? क्या मैं दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? नहीं नहीं, यह तो आप अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक योग्य हैं और किसी को भी काम शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल सौंपेगा वह उतना ही योग्य है जितने बाकी सारे हैं। हमारा उद्देश्य कोई किसी का भी उद्देश्य मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल नहीं है। सबका उद्देश्य एक ही है, किस प्रकार से मोदी जी के सपनों की दिल्ली को हम बुने, मोदी जी ने जो वादे किए हैं दिल्ली से उसको कैसे पूर्ति करने में हम सहयोगी बने, किस प्रकार से जो हमने क्लीन एयर, क्लीन यमुना, क्लीन वाटर, क्लीन सीवर, क्लीन रोड्स की बात की है उसको धरातल पर उतार करके दिल्ली को जो एक स्लम सिटी बन गई है पिछले 10 सालों में उसको वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा दिलाएं और विकसित भारत की यात्रा में दिल्ली पीछे ना छूटे, दिल्ली भी उस दौड़ में बराबर से अपनी सहभागिता करे। यह हम 48 के 48 विधायकों का संयुक्त दायित्व है और उसका दायित्व हम सब मिलकर करेंगे। जिम्मेदारी किसी के पास भी जाए वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पास एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बड़ी खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी करती है और उसके लिए जो हमारा परीक्षक आएंगे, हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड डिस्कस करेगा, शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे, तो पूरी परंपराओं के साथ और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ विशुद्ध रूप से बहुत सारे योग्य हमारे विधायक हैं, बहुत सारे सीनियर विधायक हैं जिनको भी दायित्व पार्टी देगी। हम सब मिलकर दिल्ली की सेवा करेंगे और दिल्ली को सजाने का काम करेंगे। जी, आप दिल्ली विधानसभा में चीफ व्हिप रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो दिल्ली प्रदेश भाजपा की थी, आप उसके संयोजक भी रहे हैं और अब चुनाव जीतकर दूसरी बार विधायक भी बने हैं गोंडा से। ये तीनों में समन्वय स्थापित करना, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, मैंने कहा कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ और एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ और जब चीफ व्हिप का काम होता था तो हम वहाँ पर पूरी सजगता से अपना दायित्व का निर्वहन सदन में करना वो मेरा कर्तव्य था। रोज सीखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से लेकर अनुभवी लोगों तक जो भी अच्छी बातें हमें बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं
या युवा बच्चे कुछ अपने तरीके से इनोवेशन बताते हैं, उनको सीखते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए, अपने कल्चर का सम्मान करते हुए, सबको साथ लेकर के, और हमने अपना दायित्व जो भी मिला हो, चाहे वो चीफ विप का मिला हो, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जो लास्ट लोकसभा में थी उसके कन्वीनर का मिला हो, और चाहे पार्टी के अंदर विभिन्न दायित्वों पर मैंने लंबा समय ऑर्गेनाइजेशन में बिताया है, लेकिन काम करना, निष्ठापूर्वक ईमानदारी पूर्वक काम करना, सबको साथ लेके चलना और अपनी सरलता सहजता से काम के उद्देश्य की प्राप्ति को करना, यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। जी। अच्छा, जब आप विपक्षी विधायक थे, जो 8 लोग थे ना, उनमें से एक आप भी थे। आप 2020 में भी जीते, उसके पहले अभी 2025 में भी आप जीते। श्रीदत्त शर्मा को आपने हराया और बहुत शानदार तरीके से हराया, और इतनी बुरी आपने हार दी कि आम आदमी पार्टी को टिकट काट कर उनका और गौरव शर्मा को आपको देना पड़ा, और गौरव शर्मा को भी आपने हराया 26,000 से ज्यादा वोटों से। जब आप विधानसभा पहुंचे महावर साहब, तब आपने कहा कि सौतेला व्यवहार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, उनको फंड नहीं दिए जा रहे हैं और उनका विकास का कार्य जानबूझकर अवरुद्ध किया जा रहा है। कोई खास वजह इसके पीछे? केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा दिया था आपने, जो हिट रहा आरोप? नहीं, वो तो आरोप मैंने सही लगाया था। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स केजरीवाल की आदत में थी। केजरीवाल जी ने, देखिए, केजरीवाल जी ने अपने 10 साल अपने खराब किए, दिल्ली के खराब किए, क्योंकि उन्होंने ब्लेम गेम किया है, दूसरों के सर पर हमेशा ठिकरा फोड़ा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। एक डेंगू का मच्छर मार कर भी करोड़ों का विज्ञापन देने का साहस करते रहे, लेकिन काम दिल्ली का कुछ नहीं किया। दिल्ली ने उनको नायक बनाकर भेजा था, खलनायक निकले, भ्रष्टाचार किया। आप देखिए, सीएजी रिपोर्ट उन्होंने टेबल नहीं करी। अपनी ही सरकार की ऑडिट रिपोर्ट कोई अगर पेश ना करे सदन में, इससे बड़ी, जो आदमी लोकपाल की और लोकायुक्त की बात करता था, इससे बड़ी बेशर्मी का कोई उदाहरण आपको किसी प्रदेश में मिलेगा नहीं। तो इन्होंने हमारे साथ, आप देखिए, मुख्यमंत्री सड़क योजना में 3,000 करोड़ रुपए थे इनके पास, 1 रुपया भी हमें नहीं दिया किसी भी सड़क के लिए। तो क्यों? ये सौतेला व्यवहार नहीं था। ट्रांस डेवलपमेंट जो बोर्ड था हमारा यमुना पार का, उसका गठन तक नहीं किया, और उसमें जो हर विधायक को यमुना पार में 16 असेंबली थी, हर विधायक को साल के 5-7 करोड़ मिलते थे डेवलपमेंट के लिए। अब उन्होंने गठन नहीं किया। लास्ट टाइम तो उन्होंने 1 लाख रुपया उसमें अलॉट किया। तो क्या ये सब क्यों? क्योंकि उसमें 6 विधायक भाजपा के थे। तो उनका स्वभाव ऐसा रहा है, और वो कभी भी, हम लोग अगर मिलने का भी समय मांगते थे, मिलने जाते थे, तो मिलते नहीं थे। जबकि खुराना जी, साहिब सिंह जी, सुषमा जी, शीला दीक्षित जी, इन लोगों ने अपने विपक्ष के साथ एक ठीक प्रकार का शिष्टाचार रखा और व्यवहार रखा। और मुझे लगता है केजरीवाल जी की व्यवहारिक न्यूनता भी बहुत खराब थी, और काम के मामले में हमारे 8 विधायकों के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया। अब आप देखिए, ओम प्रकाश शर्मा जी विश्वासनगर के तीसरी बार के विधायक हैं, उनके साथ उनको एक कैमरा नहीं दिया, उनके 3,000 कैमरे कहीं और लगा दिए गए। क्यों भाई? वो विधायक नहीं है क्या? वो चुनकर नहीं आए हैं क्या? तो हमारे विधायकों के साथ इन्होंने सौतेला व्यवहार किया, और जब हम सदन में बोलते थे तो हमारे माइक बंद कर दिए जाते थे, हमें मार्शल्स के द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था, और जो उनका चैनल होता था वो स्पीकर साहब पर फोकस करता था ताकि ये विजुअल्स बाहर ना आ सकें। तो हमने बहुत ह्यूमिलेशन झेला है 5 साल। हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे गृह मंत्री जी को ये किन किन अपशब्दों से नहीं बोलते थे, लेकिन जब हम प्रतिकार करते थे, जब हम प्रतिरोध करते थे, हम कहते थे, तो वो चीजें ये आने नहीं देते थे, माइक बंद करते थे, विजुअल्स नहीं देते थे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को हर वक्त अपमानित करने की कोशिश करते थे। ईश्वर ने उन सच्चे लोगों के खिलाफ जो इन्होंने बोला है उसकी सजा इनको दी है, और निश्चित रूप से जो पाप इन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार करके किया है, वो निश्चित रूप से आगे भी इनको सजा और मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है।
जी। अजय महावर साहब, जब ये सवाल मैं पूछता था आम आदमी पार्टी के लोगों से, खुद केजरीवाल से मैंने ऑन रिकॉर्ड ये सवाल पूछा, मनीष सिसोदिया का इंटरव्यू किया, उनसे सवाल पूछा, इंटरव्यू में आतिशी से मैंने ये सेम सवाल पूछा, सौरभ भारद्वाज से मेरी बात हुई, संजय सिंह से मेरी बातचीत हुई, तो उन पांचों ने मुझसे ये कहा कि भैया जो ये लोग लोकसभा और राज्यसभा में करते हैं, करवाते हैं, वो जब इनके साथ विधानसभा में हो रहा है तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। लोकसभा में भी तो ऐसे ही होता है, राज्यसभा में भी ऐसे ही होता है, विपक्षियों को कहां दिखाते हैं, उनकी आवाज बिल्कुल बंद कर दी जाती है। कह रहे हैं वही तो बिल्कुल जो वहां झेलते हैं ये लोग, अब जब इनके ऊपर आ रही है तो ये लोग शिकायत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके आरोप मिथ्या हैं। लोकसभा के पटल पर और राज्यसभा के पटल पर एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो उदाहरणों की भरमार है। आप बताइए, 5 साल में, मैं तो चीफ विप रहा हूं, 5 साल में एक सिंगल कॉलिंग अटेंशन, एक सिंगल शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस इन्होंने हमारा एडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया जी? क्या आप बता सकते हैं कि लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष का कोई इशू को या किसी नियम के तहत लाए गए प्रश्न को ना लिया गया हो, मुद्दे को ना लिया गया हो? ऐसा ये साबित नहीं कर सकते, क्योंकि यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के मुद्दों को भी एडॉप्ट किया गया है। हमारे यहाँ मैं चैलेंज करता हूं, मैं स्पीकर साहब और अरविंद केजरीवाल आतिशी जी को चैलेंज करता हूं, एक भी बताएं 5 साल में शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस, कॉलिंग अटेंशन हमारा एक्सेप्ट किया हो विपक्ष का। तो ठीक। अजय साहब, एक चीज और निकल के सामने आ रही है। लोगों ने कहा कि जब मैं आपका इंटरव्यू करूं तब मैं आपसे पूछूं कि अब आप केजरीवाल को क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत जमीनी नेताओं में से एक हैं, जनता के बीच आप हमेशा रहते हैं, आप सबकी जो है, चाहे व्यापारी हो, चाहे शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आप सबकी मांग सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं। तो लोगों ने कहा कि अजय भाई से पूछिएगा कि आप केजरीवाल जी को क्या क्या सलाह देंगे, क्या वही पुरानी नीली वाली जो वैगन आर है उसको झाड़ पोछ के बाहर निकाला जाए, वही पुराने कपड़े निकाले जाएं और फिर जनता के बीच में जाएं, या कुछ और? अपनी नीयत को साफ करें। केजरीवाल जी के लिए मैं इतना कह सकता हूं, वो पाखंडी भी हैं, धूर्त भी हैं, मक्कार भी हैं और झूठे भी हैं। उन्हें इन सब तमगों से मैं नवाज रहा हूं। वो जमीन से जुड़ने का नाटक करते हैं। वो 6 इंची लंबी शर्ट पहन करके, 200 रुपये की शर्ट पहन करके 200 करोड़ की शीश महल में रहने का ख्वाब करते हैं और रहते हैं। उन्होंने तो जो जो जीवन में कहा सब उससे उलट किया है। तो ऐसा व्यक्ति धूर्त ही कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो धूर्त भी हैं, पाखंडी भी हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि देश से के 2 खालिस्तानी जो लोग हैं, पन्नू ने तो इसका कहा भी है, हमारे विश्वास ने भी काफी संकेत और उदाहरण दिए हैं। तो देशद्रोहियों के साथ इनको क्या प्रेम है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ इनको क्या प्रेम है, तुष्टीकरण की नीति से ये भी कभी पीछे नहीं हटे और डिलीवर नहीं किया उन्होंने। बताएं, 3 साल पहले, अभी आतिशी 2 दिन पहले कह रही थी कि बीजेपी की अभी सरकार भी गठन नहीं हुई है, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। उन्होंने कहा 2500 रुपए कब मिलेंगे। अरे आप बताइए, आपको 3 साल होने वाले हैं, आपने पंजाब में अभी तक कहाँ डिलीवर किया? आपको तो 1000 रुपए देना था, आप तो 1000 रुपए भी नहीं दे पाए। तो इनकी कथनी करने में फर्क है और इन्होंने हमेशा ही झूठ बोला है। आप चाहे प्रदूषण को लेकर पराली की बात देख लीजिए, ये पंजाब पे रोना रोते थे, अब पंजाब में सरकार आ गई तो ये हरियाणा पे ठिकरा फोड़ने लगे, कभी कभी यूपी पे ठिकरा फोड़ देते हैं। इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेकर काम करने की आदत नहीं है। इन्होंने जीवन भर ब्लैकमेलिंग की है, इन्होंने जीवन भर धूर्तई की है और इन्होंने भोली भाली जनता को एक सपना दिखा करके और दिल्ली वालों ने उनको उस सपने में आकर के नायक बना दिया। निकले क्या? कट्टर बेईमान, खलनायक। दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर दिया। फ्री में क्या दिया दिल्ली को? किडनी की और लीवर की बीमारी गंदा पानी पिलाकर। फ्री में क्या दिया दिल्ली को? प्रदूषित हवा देकर सांस की, फेफड़ों की, अस्थमा की, कैंसर की बीमारियां दी दिल्ली को। ये दिया दिल्ली को। इसीलिए दिल्ली ने उनसे मुक्ति पाई है। अब जीवन में कभी वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं। और भ्रष्टाचार की परतें और सीएजी की रिपोर्ट निकलने के बाद
ये इतने मामले इनके पास आएंगे कि ये इनकी यात्रा सीधी तिहाड़ जेल से बाहर होने वाली नहीं है। जी। अजय भाई, मुझे एक बात और बताइए, जिस जिस शीश महल को आपने मुख्य मुद्दा बनाया, क्या अब भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक का अब मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री क्या उस शीश महल, जिसको आप लोग शीश महल कहते हो, जिसको केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल निवास है, ये अधिकृत मुख्यमंत्री निवास है, क्या आपका मुख्यमंत्री वहां नहीं रहेगा, ये आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि वो जो शीश महल उन्होंने अनियमितताओं से बनाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री आएगा, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा है कि दिल्ली का जो अब मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें नहीं रहेगा। जी। अब आप लोगों ने चुनाव में ये भी कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो शीश महल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा, उसको एक म्यूजियम बनाएंगे। क्या पहली कैबिनेट में यह फैसला होता मैं इसे देख पाऊंगा? देखिए, अभी सरकार बनने दीजिए, अभी हमारी प्राथमिकताएं तय होंगी और जैसा मैंने कहा, दिल्ली की जरूरत के जो आवश्यकताओं की जो जरूरी चीजें हैं, सीवर, पानी, यमुना, एयर, इस पर काम करने की जरूरत है। सड़कों के गड्ढे, अब इनके भ्रष्टाचार के गड्ढों को भरने में भी समय लगेगा, तो इन्होंने तो बहुत कुछ गड्ढा कर दिया है। मुझे लगता है दिल्ली की प्राथमिकताओं को जो भी लोग एक सरकार के रूप में आएंगे, प्राथमिकताओं को तय करेंगे और हम लोग उनका सहयोग करके दिल्ली को निश्चित रूप से धरातल तक भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। जी। अजय भाई, मैं हिंदी खबर पे आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। आपने चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आप एक जमीनी व्यक्ति हैं, आप लोगों से बहुत दिल से जुड़ते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि जो सत्ता के आसपास का कुछ अहंकार उत्पन्न हो जाता है, उस अहंकार से आप और आप के लोग अछूते रहें और दिल्ली के जो नई सरकार है वो जनहित में लगातार काम करती रहे, जन विकासोन्मुखी जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारे। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अजय भाई आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके विधायक जो भी होंगे वो सब जनता से जुड़कर काम करेंगे। जनता की सेवा उनका परम धर्म है और सब लोग यहाँ, ऐसा नहीं होने वाला है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी कोठी के तो छोड़िए, अपने शीश महल के तो छोड़िए, उस पर जाने वाले सड़क पर भी दोनों तरफ लोहे के दरवाजे लगाकर जनता को काट दिया था। जनता के साथ मिलकर रहना, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए काम करना, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही काम करेगी। और गुजारिश करूंगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भूल मत जाइएगा हिंदी खबर और हम लोगों को। देखिए, आप तो इसको नाहक बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बार बार कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं, वो अपना निर्णय लेंगे, शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय लेगा, जिसके लिए भी निर्णय होगा हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं अजय भाई आपको। और मैं उम्मीद करूंगा, शुभकामनाएं संप्रेषित करूंगा, आप बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और उतना अच्छा काम जमीन में करके दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।